अद्वैत अपनी बात बोलकर चुप हो गया। राघव उसकी तरफ ही देख रहे थे और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अब मेरी इतनी औकात गिर गई है कि मैं उन लोगों से बात करूंगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अद्वैत? दिमाग नहीं खराब है डैड। आप इस बारे में सोचिए कि वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर वे कल यहाँ आएंगे और फिर से तमाशा करेंगे तो क्या होगा? आपके यहाँ क्लाइंट्स आना बंद हो जाएंगे, यहाँ कोई स्टे नहीं करेगा और सब जगह ये खबर फैल जाएगी कि इस होटल में लड़ाई होती है। क्या आप इसे सहन कर पाएंगे? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। और इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि तुम सही बोल रहे हो। पर अद्वैत, मैं तुम्हें पहले से ही कह देता हूं कि अगर ये तुम्हारी बात एक बेवकूफी साबित हुई तो देख लेना उसका सारा हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। लेकिन डैड, मैं आपको एक चीज पहले ही कहना चाहता हूं कि कल जब आप उन लोगों से मिलेंगे तो मैं यहां पर नहीं रहूंगा। यहां पर नहीं रहूंगा मतलब? कहां जा रहे हो तुम? कहीं भी डैड, लेकिन मैं उसके सामने नहीं आ सकता। आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी कि मैं कभी वापस आया ही नहीं। आप मुझे अगर उनके सामने भगोड़ा साबित कर देंगे तो वो लोग आपसे ज्यादा लड़ेंगे नहीं, और ऐसा करने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए तो गायब होना पड़ेगा। पर तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उनसे डरते हो क्या? मैं डरता नहीं हूं डैड, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शनाया पसंद है और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। मुझे पता है कि वो लोग उसे फोर्स करेंगे कि वो सगाई तोड़ दे, और शायद वो इस चीज के लिए तैयार भी हो जाए। पर मैं बस उससे एक बार बात करना चाहता हूँ और मैं उसके सामने यही प्रिटेंड करूंगा कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया था, इसलिए मुझे अर्जेंटली उनको छोड़कर जाना पड़ा। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, और आप बस इतना सा काम करिए कि उनके सामने एक कहानी बोल देना कि मैं कभी आपसे मिला ही नहीं। तब हम दोनों अच्छे से इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है अद्वैत, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है डैड, अद्वैत ने कहा और वो अपने डैड के केबिन से बाहर निकल गया। रात कब बीती किसी को कुछ पता नहीं चला, और जैसे ही सुबह हुई उस होटल की शांति को भंग करने के लिए बीना जी और राकेश जी उसमें एंटर हो चुके थे। आज तो हम उनसे बात करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बुलाओ उसे, बीना जी ने चिल्लाते हुए कहा, और तभी उनके सामने वो मैनेजर फिर से आ गया। हेलो मैम, नमस्ते, कैसी हैं आप? उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जिसे देखकर बीना जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अच्छा, आज तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़ रहे हैं। कल तो तुम हमें पुलिस में अरेस्ट करवाने के बारे में बोल रहे थे, अब क्या हुआ? सारी होशियारी निकल गई, अब ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तब उस मैनेजर ने स्माइल के साथ ही जवाब देते हुए कहा, मैम, कल जो मैंने आपके साथ किया उसके लिए मुझे बाद में बहुत डांट पड़ी। मुझे राघव जी ने बताया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और इसलिए मैं आपसे उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि जब आप यहाँ पर वापस आएंगे तो मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूँ और आपको रिस्पेक्ट के साथ उनके पास ले जाऊँ। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ हाँ चलो। एक दिन में तुम बदल गए हो, पता नहीं यहाँ पर तुम्हारे राघव जी कितना बदल गए होंगे, राकेश जी ने कहा, और फिर वो सब लोग उस तरफ जाने लगे। शनाया, अदिति और आरव उनके पीछे चल रहे थे। शनाया अभी भी चलते हुए थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन अदिति उसका हाथ पकड़ते हुए ही आगे बढ़ रही थी। तब बीना जी पीछे पलटी और उन्होंने आरव से कहा, आरव, तुम एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये लोग हमें धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। राकेश जी की एज हो चुकी है और मेरी भी, साथ में ही मेरी 2 बच्चियां हैं। हम सबको बचाने वाले तुम ही हो, इसीलिए अगर हमें कुछ भी होता है तो तुम भी अद्वैत जैसे भाग मत जाना। हाँ माँ, टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि आरव नहीं भागेगा, अदिति ने कहा, और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। राघव के केबिन के बाहर पहुंचकर मैनेजर ने वो गेट खोला और फिर उसने कहा, मैम आप लोग अब अंदर जा सकते हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया। जब वो लोग अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वो एक मीटिंग रूम में थे, जहाँ पर राघव अकेला बैठा हुआ था। इन्हें देखते ही वो खड़ा हुआ और उन्होंने स्माइल के साथ कहा, आइए बीना जी और राकेश जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। शनाया बेटा, कैसी हो तुम? शनाया ने स्माइल की और कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन बीना जी को बहुत सारी बातें बोलनी थी, इसलिए उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये नाटक हमारे सामने मत कीजिए। कल जब हम यहाँ आए थे तब तो आपके लोग हमें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे थे, हमें पुलिस में अरेस्ट करवाने के लिए कह रहे थे, और आज सबका अंदाज बदल गया है। देखिए बीना जी, कल जो हुआ था वो एक गलती थी। किसी को भी ये नहीं पता था कि आप लोग कौन हैं, और मैं भी किसी काम में फंसा हुआ था, इसलिए यहाँ पर आ नहीं पाया।
लेकिन जब मुझे पता चला कि मैनेजर ने इस तरीके से आपसे बातचीत की है तब मैंने उसे बहुत डांट लगाई। वो थोड़ा छोटा आदमी है ना, इसलिए उसे मैं जॉब से नहीं निकाल सकता था। आपके सामने कौन छोटा आदमी नहीं है राघव जी।